तो यहाँ पे आपका जो है 15 मार्क्स का सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है, जो यहाँ पे जो है आपका 15 मार्क्स का आया था। तो उसका एक अप्रोच मैं बताना चाहूँगा। मतलब इस क्वेश्चन में आप लोग को जो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है और साथ में कुछ क्या बोलते हैं, कुछ और आपको एडजस्टमेंट्स दे दी है। तो आपको क्या मतलब करना है यहाँ पे, और आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपको बोला है कि इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट 31/12 यानी दिसंबर की निकालनी है। तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, मेरी अप्रोच काफ़ी सिंपल रहेगी कि एंड टू एंड यानी एंड टू एंड आप लोग को आइटम पकड़ के जो है सॉल्व कर देना है, ठीक है। वो कैसे होगा यहाँ पे, मतलब पहले मैं बोलूँगा रिसीव पेमेंट्स अकाउंट को मत देखो, पहले यहाँ पे जाओ सब्सक्रिप्ट जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, कुछ भी दे रखा होगा, जैसे कुछ क्वेश्चंस में आप लोग को कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रखे होंगे, ये वाले इन्फॉर्मेशन, तो आपको उनको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है, उसको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अभी पहले आपको करना क्या है ना, कि ये वाला जो रहेगा एडजस्टमेंट, पहले आपको उसको देखना है। फॉर सपोज आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस दिया है, तो इस अमाउंट को पकड़ना और उसके जाके आपको जो सब्सक्रिप्शन मिली है, जैसे इधर 65,000 मिली है रिसीट्स एंड पेमेंट में, तो आप लोग को उसको कैलकुलेट करना है। उसको कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक वर्किंग नोट बना देना है अपना सब्सक्रिप्शन का, ऐसे कि रिसीव प्लस क्लोजिंग स्टार्टिंग ओपनिंग स्टार्टिंग प्लस प्रीवियस ईयर एडवांस माइनस करंट ईयर एडवांस। तो यहाँ पे उस आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी जाएगी वो वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने आपको प्लस माइनस किया 66,000 मिला, और आप लोग को जो है 66,000 को आप लोग को यहाँ पे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वर्किंग नोट 2 में शो करके 67 शो कर दें। वर्किंग नोट 2 क्यों, क्योंकि 1 ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा ऑब्वियसली कैपिटल फंड निकालने के लिए। 66,000 आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, 66,000, और बाकी जो वैल्यूज़ रहेगी वो आपके जो बैलेंस शीट में चली जाएगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, बाकी आपके आइटम्स चले जाएंगे, ठीक है। तो वैसे आपकी यहाँ पे हो जाएगी, और वर्किंग नोट यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा। अगर बाकी मैं आपको चीज़ें दिखाऊँ, जैसे कि अमाउंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये है आपको, मतलब आपको स्टॉक दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, एक आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक आपको दे दिया और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। फिर ओपनिंग आपके क्रेडिटर दे दिए हैं आपको, फिर क्लोजिंग क्रेडिटर दे दिए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको कंजप्शन निकालना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग को यहाँ पे परचेज भी दी होगी। देखो पेमेंट साइड में आप लोग को दिया है यहाँ पे कि मेडिसिन सप्लाई में आपने 35,000 रुपीज़ दिया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनेगा, कि आपका जो यहाँ पे बैंक अकाउंट है, मतलब बैंक अकाउंट में आपके जितने पैसे आए, मतलब पेमेंट हुई, ओपनिंग क्रेडिटर लिखना है, क्लोजिंग क्रेडिटर लिखना है। फिर बैंक अकाउंट में जितना पेमेंट किया क्रेडिटर्स को वो आपको लिखना है, मतलब मेडिसिन में कितना आपको पेमेंट किया है। तो आपका क्रेडिट परचेस निकल जाएगा 39,500 का, जो आप लोग को फिर इधर डालना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका कितना कंजप्शन हुआ है वो मिल जाएगा। अब इधर से इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, कंजप्शन उठ के आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, वर्किंग नोट 3 आपको शो करना है, 34,750 आपका आया है। फिर जाके आप लोगों को क्या करना है, 34,750 आया है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दिखेगा कि क्या बोलते हैं, आपको कंजप्शन दिख जाएगा। बाकी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर आपके सारे बैलेंस शीट में चले जाएंगे, जो कि आपका ओपनिंग क्लोजिंग होगा। ये वाला आइटम आपको ऐसे पोस्ट होगा। फिर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट आपको दिया जाएगा, मतलब आपको ओपनिंग दी गई है, क्लोजिंग दी गई है, एनी हाउ आपको कुछ परचेस होगा इक्विपमेंट का, इधर दिया है मेडिकल इक्विपमेंट का, पे आपको 25,000 का परचेज है, आपको वैसे ही ट्रीट करके यहाँ पे जो है सेटल कर देना है। 25,000 वाले मतलब इस पेमेंट को सेटल कर देना है। कितनी डेप होगी, नेट वैल्यू आपकी डेप हो जाएगी। डेप आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देख लो, इधर से शो हो जाएगा, ऐसे डेप्रिसिएशन आपका शो हो जाएगा, और आपका जो बचा हुआ बैलेंस है आपको बैलेंस शीट्स में आ जाएगा। सेम गोज फॉर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, ये भी वैसे ही ट्रीट होगा। मेन में इधर पॉइंट क्या है, बाकी जो फिर ये वाला पॉइंट हो जाने के बाद आपकी अप्रोच सिंपल रहेगी। आपको यहाँ पे वापस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आना है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो बाकी के आइटम्स हैं, जैसे ओपनिंग कैश आपका ओपनिंग बैंक अकाउंट में जाएगा, सब्सक्रिप्शन तो हो चुका है, डोनेशन आपका इनकम साइड में जाएगा, पेमेंट में आपका जो हॉनरेरियम डॉक्टर टू एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, सैलरीज आपकी एक्सपेंडिचर एज इट इज़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट में आपको करना क्या है, कि यहाँ पे बोल रखा है कि आपको इंटरेस्ट मिली है 10%, आपके 10,000 के मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पे 10% की इंटरेस्ट मिली है, इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है यहाँ पे बात, इंटरेस्ट मिली है आपको। तो आपको उसको ट्रीट कैसे करना है, आप लोग को क्या करना है, ये 10% की जो आपको इंटरेस्ट मिली है, तो इसका मतलब आपकी कोई इन्वेस्टमेंट रही होगी, तो आपको क्या दिखाना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पिछले साल की है। एज्यूम करना है कि आपके पिछले साल से 1,00,000 रुपये उठ के यहाँ पे आएगी, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई दिखा रही है कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट तो है नहीं रिसीप्ट सेकंड पेमेंट अकाउंट में, तो आपकी यानी पिछले साल की कोई इन्वेस्टमेंट रही होगी जो इस साल आ रही है। तो सबसे पहले आप लोग को ओपनिंग अपना जो इन्वेस्टमेंट निकालना है 1,00,000, और 1,00,000 कैसे निकलेगा, इट इज़ वेरी सिंपल, कि आपका जो इंटरेस्ट आपको मिला होगा, लाइक 10,000 मिला है, उसको बाय आप लोग क्या कर देना, 10% से आप लोग जो है डिवाइड कर देना, आपको 1,00,000 मिल जाएगा। तो आपने बेची तो नहीं है मशीन, तो रिसीप्ट पेमेंट में आई नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट आप इस साल 1,00,000 आ जाएगी। तो बस इसका यही एक एडजस्टमेंट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सेकंड, आप लोग को यहाँ पे दिया गया है चैरिटी शो कलेक्शन, ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया है चैरिटी शो कलेक्शन जो यहाँ पे आपको 16,500 दिया। साथ में आपको दिया है चैरिटी शो एक्सपेंस जो आपको दिया है 2750। तो आप लोग जो है इसको अलग अलग नहीं दिखाओगे, इसको एक नेट दिखाओगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको जो है ए वाला एडजस्टमेंट जो है आपका जो है नेट अमाउंट दिखेगा आपका, ऑब्वियसली आपका जो है हमेशा नेट अमाउंट दिखेगा। तो वो नेट अमाउंट आपको कैसे यहाँ पे शो करना है, चलो दिखा देते हैं। तो आपको दिखेगा कि बाय चैरिटी शो कलेक्शन आपको नेट अमाउंट दिखा देना है, माइनस करके इधर जो 13,750 इनकम साइड में आपको दिखा देना है जो ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा एक्सपेंस हुआ तो आपका इधर आएगा नेट। तो बस बाकी आपका सैलरी एक्सपेंस एज इट इज आएगा और क्लोजिंग कैश इन आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब आपको जो है सरप्लस डेफिसिट निकाल लेना है कि मस्ट और कैपिटल फंड दिखना, नॉट कैपिटल, आपका जो है बैलेंसिंग वगैरह आ जाएगा। थैंक यू गाइज, दिस वाज अप्रोच फॉर ये वाला अकाउंट। हम बाकी अकाउंट्स का भी यहाँ पे अप्रोच करेंगे, जैसे कि जो हमें यहाँ पे जो है जैसे कि हमें यहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया जाएगा और आप लोग को यहाँ पे जो है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो वो वाला भी हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे। विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये वाला 15 मार्क्स का था। 15 मार्क्स का अप्रोक्स यहाँ पे आपको 25-30 मिनट्स ले लेगा। मेरे यहाँ पे 25 मिनट्स लिया था। ओके, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है।